बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है पाकिस्तान लाउंज में कैसर खान थनोली। नाज़रीन अज पाकिस्तान लाउंज जैसी गलबात कर सा मेंबर कौमी असम्बली हैं सालिम मोहम्मद खान साहब इन्हों ताल्लुक ज़िला मानसरा नाल है और वफाकी पार्लिमानी सैकटरी हैं आबी वसाइल दे। क्योंकि असी हज़ारा डिवीजन की ज़्यादा गलबात करते हैं, हज़ारा डिवीजन के मसाइल तो असां तो ज़्यादा कोई वाकिफ नहीं है। अगर वो असी गल करा गलियां नालियां की, सड़कों की, सियासत की तमाम तर मसाइल AVT चैनल्स K2 TV हमेशा हाईलाइट किए हैं। अज भी असी कोशिश कर सा कि हज़ारा डिवीजन के हवाले भी गलबात करा और खास तौर पर जी मुल्की सियासी सूरत हाल है उस नाल भी गलबात करा। क्योंकि असी जितने भी असां इंटरव्यूज़ किए असां कोशिश की कि जो मुल्की मामलात हैं इस टाइम जी अवाम की जी नब्ज़ है वो रुके दी समझ कर। लोग आखते हैं कि बहुत परेशानी है, बहुत मसाइल हैं। गवर्नमेंट ये आखती है कि तरक्की के जोड़े रस्ते ने खोल गए, हुकूमत बेहतर तरीके लगा बद रही है, लेकिन अवामी मसाइल जोड़े खास तौर पर अगर असी बेरोज़गारी की गल करा, महंगाई की गल करा वो कम होना नहीं है। दिन ब दिन महंगाई इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर गल करा उसकी कीमत भी जी बददियाँ जुल रही हैं। ये सारिया चीज़ा असी गलबात कर सा डिस्कस कर सा सालिम मोहम्मद खान साहब नाल। वेलकम सर। ठीक हो, खैर खैरियत है? अल्लाह शुक्र साहब। हज़ारा डिवीजन के क्या हालात हैं? तमरीर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया K2 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि अस्ती पूरी हज़ारे की पूरी नुमाइंदगी पूरी दुनिया भी हो रही है K2 के जरिए। तो बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है कि हज़ारा डिवीजन की तुम पता है कि एक तो सियाती हवाले नाल पाकिस्तान में एक मुनफरद मकाम है हज़ारा डिवीजन का। स्पेशली उस पर असल गलियात साइड और नारान साइड, चौगरां साइड, पूरा डिस्ट्रिक्ट मानसरा और एबटाबाद और उस पर अल्लाह पाक का शुक्र है कि टूरिज़म के हवाले नाल कभी अपनी गवर्नमेंट की गल करा। गवर्नमेंट बिल्कुल कर रही है, असी भी वाकिफ हाँ कि हज़ारा डिवीजन जोड़ा है ना नॉर्दर्न एरियाज अगर असी सारी जाके देखें ना तो कुदरती हुसन है, माला माल है। असी हमेशा इस डिस्कस किया है, लेकिन हकूमती नलायकियां होन मैंबरान असैम्बली दियां मुकामी नुमाइंदियां दी अगर नलायकियां दी गल करा उत्था उस तरह वो डेवलपमेंट हो नहीं सकी जी होनी चाहिए सी माजी बिच भी और हुण भी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और सूबाई हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत भी आखती है कि असं सैर सियाहत वास्ते बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कि काम कर रहे हैं अगर असी हल्का एन 13 की गल करा तुसां दे जिहड़ा हल्का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले नाल, सियाहत के हवाले नाल कि प्रोजेक्ट शुरू होए और उन्होंने तकमील कदों तक होसी जी। मनसरे वे जिस टाइम जी असी मियाँ महीने बन गए तो असां दे बाकी सेट ऑफ MPs बन गए। सब तो पहले भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नाल मुलाकात की थी और उस तो बाद महमूद खान साहब नाल 10 MPs भी नाल आसे। वो 4 सड़कों उस मंजूर हुई जी तकरीबन 2.5 अरब रुपये लागत नाल। एक मनूर रोड और एक शोगरां रोड, गनूल रोड और चौथा मुंडी माली रोड। चौगरां रोड तो कम लगे थे क्योंकि लगे थे, हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी हालत आसी ते कम लगे थे, बल्कि छुआ सड़कों का कम लगे थे। थोड़ा जिहा डिले उस पर जरूर होया कि जो NOC का मसला सा, क्योंकि उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट वाली भी उस पर इन्वाल्व हैं तो NOC की वजह थोड़ा जो प्रॉब्लम आस, लेकिन आजकल कम शुरू हुए उस रफ्तार नाल तो कम नहीं हो जिस रफ्तार नाल होना चाहिए सा। क्योंकि उस पर कानूनी कोई पेचीदगियाँ सी, कोई मसले मसाइल आसे वो क्लियर हो गए नाल नाल अल्लाह की ते बाकी मैं आखना कि जैसे पूरे पाकिस्तान में हज़ारा डिवीजन एक मुनफरद मकाम है। सैर सियात अल्लाह दी मेहरबानी है, अल्लाह दी मेहरबानी है। अस्ते सियासतदाना या अस्ते जो मुकामी उथों नुमाइंदे पूरे हज़ारा डिवीजन की गल कर रहे हैं, तुसां दे हल्के की गल नहीं कर रहे हैं। जिस तरह मैं पहले आख्या कि डिलीवर करना चाहिए सा, जिस तरह उस इलाके को मजीद खूबसूरत बनाना चाहिए सा, इतनी तवज्जो नहीं दी गई माजी बच भी। बिल्कुल ये गल 100% इस में इतफाक कर देंगे। मैं हूँ यकीन कर सो रिसेंटली में आया अज़रबैजान तो स्पीकर साहब नाल एक डेलीगेशन में किया से 1 करोड़ की आबादी है, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप किए, उनकी सड़क उनकी सफाई देख के ना उस सब नाल अस्ते स्पेशली अस्ते एरियाज़ को इग्नोर किया गया। बल्कि इस पे अस्ते जोड़े सबका लोग आसे उनकी भी बहुत बड़ी कमज़ोरी, चूँकि बाकी लोगों से बड़ी डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान में ऑलरेडी हुई, लेकिन अस्ते हज़ारा डिवीजन उस सब काफ़ी पीछे रहा, काफ़ी सारा पीछे रहा और स्पेशली टूरिज़म जोन है। बिल्कुल अस्ती वाहिद ही पहली गवर्नमेंट सियासी के उस पर 2.5-3 अरब रुपये एक इन्वेस्ट की और मड़े हल्के भी रोड तक तो कम लगे थे बिल्कुल। गनूल रोड तक गनूल रोड था स्टे किया मकामी लोगों से स्टे किया कि जी थोड़ा जिहा इसको दूसरी साइड से चेंज कर छोड़ो। वो थोड़ी जुडिशरी मसला सा थोड़ा जिहा लेट होया, वो भी आजकल भी क्लियर हो जुलसी तो मजीद 1.5 अरब रुपये टेंडर अस्ती अखबार भी आ गए। इस 10-15 दिन भी लग जुलसे वो भी टूरिज़म के हवाले नाल लग दिन और टूरिज़म का प्राइम मिनिस्टर फोकस भी की थी और कर दे भी है। उसकी वजह है तुसीं कई ममालक देख उनकी मेजर इकोनॉमी टूरिज़म से चलती है जी। देखो असीं माजी भी देखते रहे हैं जदों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ना असीं इमरान खान साहब आपे असां दे प्राइम मिनिस्टर जिहड़े वो बार बार पिछली जी हुकूमत आसी उस पर तनकीद करते रहे कि जी ये सड़कां बना रहे हैं, ये मोटरवेज बना रहे हैं, करप्शन हो रही है, सरिया बेच रहे हैं, अपने मामलात हैं। हर जमात जड़ा है उस टाइम हर
तुसी जमात दे रुकन जड़ा है वो अपोजिशन था, इस टाइम जी अपोजिशन जमात है मुस्लिम लीग नून, उसने तनकीद की थी, लेकिन सड़क ना बन सुन, रस्ते ना बन सुन तो टूरिज्म नहीं हुआ। अज यही सब तो बड़ी वजह है कि हज़ारा डिवीजन के बाद ऐसे जो सियासी मकामात हैं जितना सड़क नहीं हैं और टूरिज्म विच दुश्वारी का सामना है, और अज हुकूमत वही काम आपे करना जुल रही है। तनूरी साहब सड़कों तो बगैर तो तरक्की आई नहीं थी। जिस तरह हूँ कुमराट भी एक नवा सैक्टर टूरिज्म वास्ते खुल गया, वो तो सड़क का प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग बल्कि प्राइम मिनिस्टर सुन आप जदों गए उन्हें विजिट की तो उन्हें जी ये पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है। माजी भी जो यही काम हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही सी तो तनकीद का निशाना सी कि ये सिर्फ सड़क अपने कमीशन जोगे अपने मफाद जोगे बना दें। असल भी जी कमीशन यानी पाकिस्तान जदों बने उस तो बाद अज तक कमीशन वाला सिस्टम अस्ती गवर्नमेंट बड़ी कोशिश करी लेकिन वो ख़त्म नहीं हो गया, उस तरह ख़त्म नहीं हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें भी गिरफ्त है, लेकिन इतनी माफियाज बैठे दिन इसमें इदारे भी बैठे दिन कि उता इतना जल्दी है इतने आसानी ना प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम भी ऐसे कि सब तो पहले भी उस माफिया स्तात पासा, लेकिन किस ताद पासी ये सबका अदवार भी होता रहा और अज भी हो रहा है। अज भी 100% उसका कंट्रोल नहीं, काफ़ी हद तक कमी की है। जिन्हें लोगों नाल गलबात करते हैं सरकारी अफसरान नाल ब्यूरोक्रेसी विच भी असां दे लोगों नाल राबते नाल संदे सोर्स हैं, वो आखदन कि पहले कम जड़ा है 5000 चाहता अजकल 50000 चाहता है। करप्शन घट ही नहीं है, बद गई है। यार जी मैं तक जी करप्शन घटी है जी, पहले तो फ़र्क आया बिल्कुल, चूँकि इमरान खान किस तरह लिहाज नहीं कर रहा। देखे ना उससे करीब लोग जिस टाइम उसको पता लगे उस फौरी तौर पर उन्होंने फ़र्क कर छोड़ा। और इमरान खान की हद तक तो वाहिद एक बंदे की बिल्कुल वो करप्शन, चूँकि उस तक 1 रुपये कोई चार्जेस अज तक नहीं, वो बंदा साफ सुथरा और अच्छे माइंड रखना लाजमी। ये सारियां चीज़ां थी अज वो हुकूमत बिच हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, शायद ही कोई इदारा उन्होंने तब रास्त इस तो पहले असा माजी जिस तरह की ऐसा कोई मिसाल नहीं कि नवाज शरीफ साहब वो प्राइम मिनिस्टर से उन्हें नायल किया अदालत उन्हें था कामे का मामला निकल गया, लेकिन माजी में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि कसा इदारे इस मुल्क के इदारे कसा प्राइम मिनिस्टर जड़ा है वो अरेस्ट किया हुआ है या उसके खिलाफ कोई केस बनाया हुआ है। ये गवर्नमेंट भी हालांकि इमरान खान साहब जदों तुसां नाल असीं गलबात करते हैं हुकूमती नुमाइंदे नाल असदी गलबात होंदी, वो आखदे जी कि इमरान खान साहब बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उन्होंने तक कोई करप्शन चार्जेस नहीं हैं। ये तो जदों हुकूमत खत्म करसन तो उस तो बाद पता चलसी कि कुछ पिछले 5 साल या उन्होंने अदवार विच होया। मैं तो कैसर भी ये गल करता कि बिल्कुल वो लोग माफ़ी दी काबिल नहीं जेड़े इस मुल्क के मीशत नाल खेड लगे दिन और जिन्हें इस मुल्क का मीशत तबाह की थे और अज भी कदे एन थे वो भी माफ़ी दी काबिल नहीं और कदे पहली भी ऐसी वो भी माफ़ी दी काबिल नहीं। लेकिन अफसोस के कुछ मसाइल ए जी होंगे कि जुडिशरी का बाजुकात उस केस फस चलते हैं। असी तो चाहते हैं, हुकूमत भी चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि फौरी तौर पर उन्होंने लोगों के खिलाफ एक्शन होवे और कल असी जुलसा असल में जो लोग इस तरह कर सकते बिल्कुल उससे कानून की गिरफ्ती उन्होंने आना चाहिए। कदे जो लोग गलत कम करते हैं वो गलत हैं, हाँ असम बिच या पहले वजह से गलत वो गलत हैं और उन्होंने कानून के शिकंजे भी आना चाहिए। मतलब ये चीज़ तो मानते हो ना कि इस मुल्क में इस निज़ाम को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जड़ा बंदा करप्शन करता है और बाज़ दफ़ा वाजिया उसके खिलाफ सबूत भी होंगे, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियाँ या सिस्टम बिच कमज़ोरी की वजह तो उसको सज़ा नहीं होती। वो लंबे एक लेंथी प्रोसेस है, उस तो गुजरदे इस गवर्नमेंट के अंदर असें मिसालां देखी हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब चोर डाकू लुटेरे आख के ओढ़ते नहीं हैं, लेकिन हालां तक असें सज़ा नहीं हो सकी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस टाइम लंदन बैठे दिन, उन्होंने भाई जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब वो भी जमानत पर रिहा हो गए, मरीम नवाज साहबा वो भी जमानत पर रिहा होगी। तो मतलब कि केस तो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, लेकिन फिर इदारियां की कमज़ोरी की वजह तो नैब हुआ है चाहे बाकी FIA का इदारा हुआ है, केस मजबूत नहीं बना सकते। के वजूहत हैं? मैं दखता जी बड़ी ज़्यादा ख्वाहिश भी है कि इदारे मजबूत होवें स्ट्रांग होवें, के वजह क्या है? लेकिन और कई जी भी नेशनल इंटरेस्ट आसी सड़क बन दी उस पर कोई आके स्टेज आके दे तो बस वो कम स्टाप हो जुलते। हालांकि बाहर ममालिक एक पोजीशन नहीं बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट पे मैं तो सक में ना कि जी उस पर कोई रुकावट लोग पाने थे उस पर मैं आखता कि जुडिशरी भी जड़े ऐसे लोग वो भी अस्ती इसी माशरे नाल ताल्लुक रखते हैं। इदारे के अंदर इस तरह की लोगों की मौजूदगी है ना ਜਿਹੜੇ सिस्टम ठीक नहीं होना देंगे, उन्होंने खिलाफ किस तरह कोई बेहतर कीमत अमली बना के उस सिस्टम ठीक किया जो लगता है। इदारे के अंदर ये लोग मौजूद हैं, चाहे वो FIA है, चाहे वो नैब है, चाहे वो जुडिशरी है, हर जगह इस तरह की कालियाँ बेड़ा मौजूद हैं। कैसे भाई मैं आता सब तो ज़्यादा कम जुडिशरी को करना चाहिए। जुडिशरी की सब तो ज़्यादा अहम जिम्मेदारी इस वक्त है। हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत एक काम कर रखती है, प्राइम मिनिस्टर एक काम कर रखते हैं, तो क्यों नहीं ये काम किया, क्यों नहीं जुडिशल रिफॉर्म्स और
इस सिस्टम को बेहतर करना जो कि अलहदा के कीता है? सब तो ज़्यादा कानून साजी पाकिस्तान तरीके इंसाफ सुन की थी, सब तो ज़्यादा कानून साजी और कर रही है दिन ब दिन। तुम देखते हो हर दिन कोई ना कोई कानून साजी से हवाले, चूँकि बहुत बड़ा गन और ये गन इस तरह नहीं कि 3 साल भी मुकम्मल इसे साफ करके ना इस पर प्राइम मिनिस्टर तक जी गल पहुँचती है वो फ़ौरन क्विक एक्शन से चाह के फिर उस तक कानून साजी भी हो रही है। लेकिन जुडिशरी भी असम को बहुत बड़ा काम करने पे सी मजीद भी कि जी जुडिशरी की ताकि अस्ते जेडे ऑनरेबल जजेस हैं उनकी हाथ पे आज़ाद हों, किसी के खिलाफ केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना से उनके हाथ आज़ाद करना से असम को पार्लियामेंट को भी अपना रोल अदा करने पे सी ताकि जुडिशरी को प्रॉब्लम हो, राय रुकावट हो। जिस तरह काफ़ी बड़े लोग पे दिन यानी इस पाकिस्तान में कई लोगों का केस भी बन गए लेकिन तो रिकवरी नहीं हुई और ये रिकवरी होनी चाहिए। और कई लोग केस भी 30 साल तो चलते हैं। जिस वक्त तक जुडिशरी दे राय रुकावट ख़त्म न हो सन उस वक्त तक असा सिस्टम नहीं। और बदकिस्मती नाल अस मुल्क आउट ऑफ ट्रैक यानी असी सिस्टम तो आउट है बिल्कुल। देखो अज़रबैजान असी गए 1992 भी बनया लेकिन वो ट्रैक तक पे गए वो मुल्क उनका एक सिस्टम बन गया। अज तक सिस्टम नहीं बनया, बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। जिस वक्त तक असी ट्रैक तक न पैसा असल ट्रैक ताना जो कि मजीद कितना टाइम चाहिए है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो गवर्नमेंट में ना भी ऐसे तां भी वो गल करते ऐसे कि मेरे को वो टीम वो सिस्टम मौजूद है जो असी हुकूमत बना सन असी सिस्टम ठीक कर छोड़ सा। लेकिन अज तकरीबन 3 साल मुकम्मल होना कि चीज़ां बेहतर नहीं होकियां, चीज़ां वो तो आखतन की बेहतर हो रही हैं लेकिन आम आदमी इस चीज़ को मनता नहीं है। आम आदमी से कैसर भाई यानी जो निज़ाम है फ़र्ज़ करो कानून साजी उस हवाले नाल तसी लगी ने कम कर दें। लेकिन बदकिस्मती नाल ये जो कोरोना कोविड पूरी दुनिया भी आए थे उस नाल काफ़ी चीज़ें जी उस बैग ते चली गई। जोड़ा कम असी साल या 1.5 साल पहले करना चाहते से वो अज तक नहीं होया काफ़ी चीज़ें। और इसमें सिर्फ अस्ती मीशत मफलूज नहीं हुई बल्कि पूरी दुनिया की मीशत मफलूज हुई है। उस पर काफ़ी सारी चीज़ें की रुकावट यानी जिस तरह डिवेलपमेंटल कम में असास प्रोग्राम में जोड़े 12-12 हज़ार रुपये लोग मिले वो टोटल डिवेलपमेंटल कम वो डिवेलपमेंटल फंड आस उन्होंने भी डिडक्शन करके उस पास कर छोड़ा। यानी काफ़ी मामला पे थोड़ी बहुत जी असको तकलीफ हुई है। पाकिस्तानी कौम की मैं यकीन करना कि आखिरी उम्मीद भी इमरान खान आसी कौम की बड़ी तवक्कात और बड़ी एक्सपेक्टेशन आसी और हैं भी अज भी हैं। यानी जिस टाइम इलेक्शन तो पहले यानी वाहिद इमरान खान एक सहारे एक उम्मीद के तौर पर अस्ती कौम को नज़र आंदा सा और अज भी पाकिस्तानी कौम की नज़र इमरान खान थे। इमरान खान के काते भी माफ़ी नहीं यकीन कर सो कभी बंदा ठीक हो उससे नहीं ठीक हो देर सवेर ज़रूर होते लेकिन इंशाल्लाह मुल्क यकीन है कि इंशाल्लाह ट्रैक तक चढ़सी और बेहतर जिस तरह आज देख के कंस्ट्रक्शन में कितने बड़ा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडस्ट्रियल साइड तक तुम देख के कितना बड़ा काम फिर एनवायरमेंटल साइड तक देख के दुनिया सोना सा प्रोग्राम को जो 10 बिलियन ट्री का प्रोग्राम बिलियन ट्री सुनामी की अगर गल करा तो मैं इस प्रोजेक्ट तो क्योंकि इस तो मैं इस बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है, मैं सारी चीज़ें आप देखी हैं। इस दे अंदर बहुत ज़्यादा जिस तरह एक फिगर दिता जुलदा ना कि असा अरबा पौधे ला के दे और इतना असा टारगेट अचीव करके दा ये हकीकत तो बहुत दूर है। जिधर वो बूटे लाए गए पौधे लाए गए वो अगर तुम 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जुल के देखो तो नहीं मिलते या जिस तादाद में दसे गए उस तादाद में नहीं मिलते। उस बिच भी बहुत बड़ी करप्शन हुई है। तो साहब इस तरह की करप्शन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में कोई इदारा शायद मुझ घाट हो सकी जिस पे करप्शन बिल्कुल ज़ीरो हो सी। इस तरह पाकिस्तान में दुनिया में करप्शन हो रहा है। लेकिन मैं बिलियन ट्री द 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम था तुम कभी बडगाम तो एबटाबाद आने रोड के लेफ्ट राइट था जो 2 साल पहले बूटी लाए से अज देख के जी बड़े बड़े बूटी बन गए। फिर मैं पहले भी मोचा से साल मोहम्मद खान सर मैं फिर मंसिर की गल करा मंसिर और एबटाबाद अगर जंगल पहाड़ा में देख के इस पे कदे 100 बूटी लगती ने जी फर्ज करो 100 पे कुछ करप्शन हो जुलती है जी जिसको कोई रोकना बड़ा मुश्किल होता है कि कुछ ना कुछ करप्शन उस पर लाजमी हुई उसी। लेकिन पंजाब ही कदे अरबा रुपए पैसा इन्वॉल्व है उथा अरबा रुपए उन्हें बिलियन ट्री सुनामी बिच पैसे लगे वो बूटे खरीदे गए और ख़रीद के फिर अगा लोकल लोगों को देते गए। तो अगर एक शख्स के 10,000 बूटे चाहते हैं उस 10,000 नहीं लाए उस 100 भी नहीं लाया तो उसका पुछ की उसी उसका रिकॉर्ड कौन मुरतब कर सी फर्जी कार्रवाई की है सारी। तो साहब मुझे दसो कि ये जो ऐसे मोटरवेज बने ये जोड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट होए तो इस पे ये शुरू तो ये सिस्टम आ रहे इस पे करप्शन पाक इदारा अस्ती गवर्नमेंट यानी अस्ती गवर्नमेंट देख स्लोगन है कि खान का नारा ही है ना कि करप्शन तो पाक पाकिस्तान करप्शन तो पाक पाकिस्तान और करप्शन तो पाक असी करके देसा रियासत मदीना नहीं मिसाला देने। लेकिन मैं अफसोस ना लगता कि उस पे आज तक वो कामयाबी असों को नहीं मिली जिस ते इमरान खान तवक्को कर दिया उस तर लगे दिन रात मेहनत अस्सी पूरी कैबिनेट पे और बड़ी मेहनत लगी दी है। इमरान खान दो हुकूमत उस फोकस की थे करप्शन को ख़त्म करना था
और एक ये महंगाई जेह्ड़ी महंगाई आस्ता मुकाबला भी अगला दो ही चीज़ां खत्म नहीं होकियां और आस्ता मुकाबला जेह्ड़े अगली इलेक्शन में महंगाई नाल है बिल्कुल मैं आखता किसी पार्टी नाल नहीं ना आस्ता मुकाबला PMLN नाल है ना पीपल्स पार्टी नाल है ना जमीयत नाल है ना किसी और पार्टी नाल है आस्ता मुकाबला सिर्फ और सिर्फ महंगाई नाल है जिस महंगाई भी महंगाई को असां कंट्रोल कर छोड़ा वो अलग गल है कि होने तक असां को यानी आवाम को उसकी डिमांड के मुताबिक वो यानी जी उनकी डिमांड आसी कि महंगाई ख़त्म नहीं हुई उसकी मेन वजह एक और भी है एक कोविड की वजह नाल देखो अज सऊदी अरब देखे नो सऊदी अरब 3 साल पहले तेल का के रेट अज तेल का के रेट अज 2 रियाल तक पहुँच गया और 3 साल पहले 1 रियाल तो भी डाउन असा ओवरऑल पूरी दुनिया भी एक महंगाई हुई हो लेयर पूरी दुनिया तक चली है बिल्कुल दुनिया दा असां दा शायद अला उस तरह मुकाबले ही नहीं है पाकिस्तान के हालात दुनिया तो बहुत मुख्तलिफ हैं असां इस मुल्क की आवाम को दुनिया वाली सहूलियात भी मुयसर नहीं हैं जिस तरह बाकी दुनिया के अमरीका बरतानिया असी यूरोपी ममालिक की मिसालां देंदे हैं लेकिन वो सिस्टम इतना राइज हो ही नहीं आखिया अज तक तो इस वजह तो असां दा उन्हां दा कोई मुकाबला नहीं है लेकिन जड़ियाँ चीज़ां गवर्नमेंट या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम तर लीडर्स प्राइम मिनिस्टर तो कहने के तमाम तर जितने भी हैं उन्हें आखिया से कि असीं करसां उन्हां च कामयाबी कितने % हुई है 100% तो नहीं है आवाम मुतमईन नहीं है आवाम तो इस पे महंगाई के हवाले नाल तुसी गल बिल्कुल ठीक है सर मैं इतफाक करदा कि अस्ती गवर्नमेंट की सारी परफॉर्मेंस ठीक है लेकिन महंगाई सुनामी आवाम इस मनन तैयार नहीं है और रिजल्ट नहीं मिले जिस तरह के दसे जुल रहे हैं अगर असीं गल करा बेरोज़गारी की नौजवानों का नारा आसा नौजवानों नाल किन के टुरना दा प्राइम मिनिस्टर के नौजवान इस जमात को इस खान साहब प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा है वो सपोर्ट कर रहे से कि असां दी सब तो बड़ी ताकत हैं वो बेरोज़गार हैं वो अपनी रोना रो रहे हैं अज भी और इस नाल महंगाई का जिक्र तुसीं आपे कर छोड़िया बाकी जी करप्शन के मामलात आसे कि पुलिस रिफॉर्म्स उसन वो नहीं होकियां इस दे नाल अगर असी मुल्की कर्जियां जड़ा है वो ना बदना देसां वो मामलात कंट्रोल नहीं होके दुनिया तो तमाम तर इदारे तो IMF तो कहन के वर्ल्ड बैंक तो कहन के सऊदिया तो कहन के चाइना तमाम तर ममालिक जिथा जिथा असां दी कोई सुनदा असां कर्जे चाह के दे ये सारियां चीज़ां ते बेहतर नहीं होकियां कर्जे तो उस वक्त तो चल रही शुरू तो नहीं आज तो 20 साल 30 साल तो कर्जे वाला सिस्टम चल रहा है सिर्फ अस नहीं चल रहा बल्कि पूरी दुनिया कर्जे पे चल रही है जी लेकिन इस असल तक किस तरह असल तक खान सूद भी अदा साहब कीते दा विजन है ना आसा असल पर से प्राइम मिनिस्टर दा ये आखना सा कि असी ना कर्जे के इंसान ते ना असी मुल्क मजीद परेशानी में बासां लेकिन वो सारियां चीज़ां ते उसी तरह चल रही हैं तब्दीली के कैसर भाई इस तरह के कोविड की वजह नाल काफ़ी देखो अस्ते एक्सपोर्ट बंद हो गई अस्ती दुकान बंद होगी एक्सपोर्ट में उसके बावजूद भी अज कदे कोरोना की वजह नाल ये पाबंदियां नहीं होंगी एक्सपोर्ट यानी अस्ते एक्सपोर्ट काफ़ी प्रमोट होया है पिछले तो अस्ते एक्सपोर्ट ज़्यादा होया और काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट्स भी काफ़ी कमी आई है लेकिन उसके बावजूद भी कोविड की वजह नाल दुनिया निज़ाम पिछले साल सवा साल की गल करा तो इंडस्ट्रीलिस्ट थोड़ा खुशहाल है किसान की पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई है गवर्नमेंट की पॉलिसियां तो ये एक तो इंडस्ट्रीलिस्ट जो है वो भी आखता है कि चीज़ां बेहतर हो रही हैं फ्यूचर असें कुछ चीज़ां बेहतर नज़र आ रही हैं इस तरह किसान भी आखता है कि असें चीज़ां बेहतर हो रही हैं लेकिन अगर असीं तुस ते हल्के की गल करा हल्का ने 13 दे लोगों के मसाइल के हैं क्योंकि वो तुसां दा सब तो बड़ा और इंपॉर्टेंट एरिया है जित्थै तुसां इलैक्शन लड़िया जित्थै दे लोगों तुसां दा एतमाद कीता और तुसां आज़ाद हिस्से तो इलैक्शन लड़िया बाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज्वाइन की अल्लाह पाक का शुक्र है जी मैं यानी पूरी KP भी विद मर्ज डिस्ट्रिक्ट जेडे फाटा दिन वो सारे मिला के मैं सेकंड हाईएस्ट वोट में के दिन सुबह और आज़ाद हिस्से तो इलैक्शन लड़े और आज़ाद हैसियत तो इलेक्शन लड़े यानी कोई 1.25 लाख के करीब 1,09,000 वोट में के हम लोग सोने एतमाद की थे मैं पेशा MP रही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आसी उस तो बाद एज MNA जमात क्यों चेंज की थी अल्लाह पाक का शुक्र है कि एज जमात तो चूँकि असली अंदरूनी इख्तलाफात जड़ा मड़ा हल्का सा जड़ा जिस हल्के तुम्हें MP आसा उस हल्के ते दुई लोग आ गए उन्हें जी चूँकि उनका अप्रोच भी आसा ते उन्हें जी तो असी इलेक्शन लड़सा कौन बड़े स्कोर कोई राय जी कौन लोग ना के वो जेह्ड़े मौजूदा MP है सरदार यूसुफ साहब वो उसी हल्के में चूँकि उस तो मैं इलेक्शन लड़सा मैं आखा ठीक है तुम लड़ दो मैं फिर अपना हल्का छोड़ के फिर मैं दुई हल्के में जुड़ के कौमी असम्बली का दाखिला कर छोड़ा हालांकि बाज़ाहिर उस वक्त बड़ा मुश्किल लगता सा बड़े दोस्त भी कोई लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत हासिल हासिल सन जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत हासिल हासिल बल्कि मड़े तो लोगों से बड़े एतमाद की थे मैं इलेक्शन भी गल करते रहे कि मड़ी 35 साल की इसकी 35 साल की CV देखो और मड़ी 5 साल की देख के फिर तुम आप फैसला कर छोड़ो और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अज भी मड़े लोग मैं ना आखना कि 100% लोग तो प्राइम मिनिस्टर को भी खुश नहीं होते प्राइम मिनिस्टर अपने हल्के को 50% लोगों को खुश नहीं कर रखता मैं एज MNA किस तरह सिंपल किस तरह लो लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करना कि लोगों ने मसले हल हो लोगों ने अप्रोच लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच भी इन्हें 13 दे लोगों ने मसाइल के तुस्ती नज़र में बुनियादी मसाइल जिन्हें हल करना बहुत अशद ज़रूरत है फ़ौरन
इन्हें 13 में तनूली साहब बिजली का बड़ा मसला सा बिजली अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत से लोग बहुत से इलाके में बिजली की रसाई नहीं है, बिजली नहीं बिल्कुल 70% बिजली जी इस टाइम तक मैं तकरीबन इस 3 साल में कुछ 1600 ट्रांसफार्मर और तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार पोल मिलों चाहे तीन लोग ला छोड़ें और मज़ीद इंशाल्लाह 2 साल में तकरीबन कोई इतना 4-5 हज़ार पोल थे तकरीबन कोई 1500 ट्रांसफार्मर मज़ीद चलते रहे हैं काफ़ी एरिया जैसे कि पाकिस्तान बनने तो बाद में बिजली उन्हें पहली दफ़ा बिजली देखी है फिर उसके बाद मेन मसला था गैस थे गैस पे में लगे ना कोई तकरीबन 1.5-2 अरब की मंजूरी के दी इंशाल्लाह उस पर कम लगे थे मज़ीद में एक बड़ी लाइन अस लगे ना कि जी असों को सिरन वैली कोंश वैली और तहसील बराकोट पक्कल तक मुकम्मल गैस ताकि असकी खूबसूरती मुतासर न होए असकी खूबसूरती दरख्त ना ले और असकी बड़ी प्यारी वादी है इन्हें 13 तो बड़ा टूरिज़म एरिया सारा तो मैं भी कोशिश करना कि इसका गैस वाला मामला हो जाए ताकि कम से कम और दरख्त और सिंध इस इलाके की खूबसूरती हो सी दरख्त फ़र्ज़ करो जितना गैस न हो सी लोगन और बाज़ जगह एजियन के जितना गैस सिलेंडर भी नहीं पहुँच सकता तो लोग तो फिर लाजमी है गले के लोग दरख्त कट सिन ते दरख्त तो सिन ते दरख्त ना लस्ता हुसन होसी इस इलाके का हुसन होसी उससे बड़ा मैं फोकस गैस ते की थे बाकी सड़क ऑलरेडी बन तो सा निकल के गलियाँ भी बन दी सड़कें नालियाँ वो आम रूटीन भी कम फिर टूरिज़म था मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह टूरिज़म पे 2.5 अरब रुपये पहले टेंडर लगे 1.5 अरब की मजीद इंशाल्लाह इस 10-15-20 दिन पे 1.5 अरब की मजीद टूरिज़म टेंडर लग जो टेंडर लग सुन लेकिन बनासुन के बन के रहे है लोगों को दसना बड़ा जरूरी है सड़क तो हट के कोई टूरिस्ट स्पॉट्स कोई इस तरह चीज़ा प्लान पे हैं जी टूरिस्ट स्पॉट्स इस तरह के एक बाकायदा एक मैप अस्सी टूरिज़म डिपार्टमेंट वज़ीर आला महमूद खान साहब चूँकि टूरिज़म मिनिस्ट्री आजकल उन्होंने को लिए तो पूरी यानी फ़र्ज़ करो जिस रात जुलसन राह में वाशरूम बाकायदा सारा सिस्टम होना पहले ना से आतिफ खान साहब सूबाई वज़ीर सियाहत से उन्हें शुरू च असां देखा कि बहुत एक्टिव आसे विजिट्स कर रहे से रेगुलर सारी चीज़ें बेहतर करने वास्ते कोई ना कोई प्लान आसा लेकिन एकदम वो बिचू जदों निकल गए तो फिर चीज़ां सारी ठंडियां पै गई उस तरह और तेज़ी नज़र नहीं आ रही चीज़ां यार जी मैं अज भी आतिफ खान का शुक्रिया अदा करना कि सब तो पहले मड़े नाल गिन मनसेरे भी 3 दिन लाइन और बाकायदा उसको विजिट किए और ये जो पहला फंड मिले ये आतिफ खान उसका प्रपोजल बढ़ा के फिर महमूद खान साहब उसकी आतिफ खान साहब की जुलना दी वजह तो नुकसान होया टूरिज्म डिपार्टमेंट और इन इलाके आतिफ खान साहब चूँकि एक सिस्टम गवर्नमेंट तो चल रहे फ़र्ज़ करो आज में ना तो कल कोई और लेकिन जिस रफ्तार में लोग काम कर रहे हैं उस तरह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है असली नज़र नहीं हो रहा लेकिन मैं कहता हूँ आतिफ खान एक इंटेलिजेंट आदमी है एक रिलायबल आदमी है और काबिल आदमी है इस पर उसकी काबिलियत भी कोई शक नहीं ठीक है पार्टी के अख्तिलाफ़ात है मड़ी तुस ना लगसी तुस्ती मड़ी ना लगसी लेकिन आतिफ खान एक टैलेंटेड आदमी है और कम की थे बिल्कुल कोई शक नहीं हल्का इन्हें तेरा दी गल करा तो उथा हॉस्पिटल्स का बड़ा मसला है लोगों हॉस्पिटल्स का जेडे BHUs हैं उथा स्टाफ नहीं है अमले का मसला है या फिर उथा मशीनरी का मसला है जेडे मरीज उथा आने उन्होंने गया तो एबटाबाद या तो इस्लामाबाद या हरीपुराना पैदा है ये असों को सब तो ज़्यादा कम हेल्थ पे करना चाहिए और हेल्थ पे कम ऐसी पहली गवर्नमेंट यही सवाल मैं सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब अगर भी रखा सा कि 35 साल तुसें चल के सियासत की तमाम तर मामला तुसें कंट्रोल च रहे तो तुसां दे बारे च आखे जुलदे आसा कि तुसीं कोई पोल भी खड़ा करसो तो लोग तुसदी जिहड़ी कौम बरादरी है तुसां उत्थों जितांदे रहे तुसां को हमेशा उन्हें हमायत दी है बरादरी तुसां हमेशा ताउन किया लेकिन बरादरी जोगा तुसां केह् कीता उन्हें आखिया जी कि मैं इतना कुछ किया ताई ते मग बरादरी अग्गें आंदी रही मैं जी ये एक सिर्फ गल ही है अगर अगर उत्थै ऑन ग्राउंड चल के चीज़ां देखा तो उस हालात नहीं हैं तो तुसीं इस चीज़ां समझते हो देखते हो कि उत्थै मसाइल मौजूद हैं महकमा सेहत के अंदर तो उस जो कोई प्लान तरतीब किया कुछ किया है हाल तक एक तो जी मनसर हॉस्पिटल ऑलरेडी है किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल बहुत बड़ी हॉस्पिटल है लेकिन उस तक खपत इतनी ज़्यादा होगी इतनी रश क्योंकि मनसरा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तकरीबन कोई 15-16 लाख आबादी है मनसर और सिर्फ मनसरा ये हॉस्पिटल सिर्फ मनसर ऐसे नहीं बल्कि तोड़गर कोस्तान बड़ग्राम और मुजफ्फराबाद ये सारे लोग भी उसमें तो मैं फिर पेशा एक 4 हॉस्पिटल से सूबे से मंजूर हो गया से जिस पर वज़ीर आला महमूद खान साहब का शुक्रिया अदा करना कि उस एक हॉस्पिटल असों चाहे था डाडर कंपलैक्स जो डाडर के मकाम तो बन सी वो ऑलरेडी असों को जिमी भी आसी डाडर के मकाम तो हेल्थ डिपार्टमेंट जिमी आसी और वो तकरीबन $1.5 अरब की लागत नाल उसकी मंजूरी भी आ गई और कुछ दिन बाद इंशाल्लाह डाडर मेंटल हॉस्पिटल के हवाले नाल तुसां गलबात कर सा प्रोग्राम पे जगह जुल के नाज़रीन प्रोग्राम वेला होंदा है एक निक्की जी ब्रेक दा ब्रेक कहंदे आ वापस आसा तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज रसन मौजूद हैं सालिम मोहम्मद खान साहब मैंबर कौमी असम्बली हल्का ने 13
जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक दफ़ा फिर तुसां काकसां खुश आमदीद प्रोग्राम में पाकिस्तान लाउंज सन नाल मौजूद हैं। सालिम मोहम्मद खान साहब विफाकी पार्लिमानी सैकटरी आबी वसाइल भी हैं और मैंबर कौमी असैम्बली हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा तो असीं गल कर रहे कि अस्पताल दा बड़ा इशू है। महकमा सेहत ਜਿਹੜਾ ਹੈ उत्थै असें अक्सर प्रोग्राम्स कीते, लोगों की शिकायत यही मिलती है कि असें बुनियादी सहूलियात अस्पतालों के अंदर भी इशूज अगर हैं तो डॉक्टर्स नहीं होंगे, डॉक्टर्स हैं तो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन अगर हैं तो तुसां कोल एक्सरे मशीनां या बाकी जी मशीनरी जी हॉस्पिटल की जरूरत है वो नहीं मिलती। इस हवाले नाल तुसां चीज़ां तरतीब दित्तियां कि आने वाले वेले च एह मसाइल लोगों के हल होसन। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, बल्कि काफ़ी सारे हो गए। मैं कहता कि पहली दफ़ा मंसूरी हॉस्पिटल पे यानी इस तो 3 साल पहले 3-4 साल पहले जड़ी छी नासिया 3 साल पहले अज अल्हम्दुलिल्लाह होता काफ़ी सारा सेटअप इक्विपमेंट और तकरीबन और भी मंसूरी हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल उस एक टेंडर होए सऊदी डेवलपमेंट फंड दे उनके थ्रू और तकरीबन मेरे ख्याल नाल कोई 1 अरब के करीब इक्विपमेंट मजीद आस्ता आ रही है इंशाल्लाह। उसकी अप्रूवल स्टेज में है 1 अरब के करीब वो इक्विपमेंट जिस टाइम लग सी यानी एबटाबाद का बर्डन्स कम हो जुलसी और जेडे लोग से ज़्यादा एबटाबाद रेफर होंगे और मेन वजह कोई इक्विपमेंट की वजह नाल बिल्डिंग्स को ऑलरेडी बेहतरीन सूबाई हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं। सूबाई हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। सूबाई हुकूमत का क्रेडिट तुसें पता है कि सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब कहंदे ने वास्ते जी कि असीं लगे दे आं, असीं कोशिशां कर रहे हैं कि अपने इन हल्कियां दे मसाइल घट कर रखां। जी वो तो उन्होंने दावे वो तो हूँ जो कम असी करते वक्त की जी इसका प्रपोजल है जिस तरह से टूरिज्म रोड है साढ़े एक जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते की था जी मैं पता नहीं 5 साल पहले प्रपोज की थी असी उन्हें 35 साल वो प्रपोज ही करते रहे उनके हथा था कोई मुँह एने 13 में मुख कोई जी निशानी नज़र नहीं आती, कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता। वो साढ़े कसा उसको पुछे हफ्ते की जी वे देखो सी पैक तो मैं की जी सी पैक का दावा करने वाला पहले अपने घर का सड़क बढ़ा के नहीं जिससे घर सड़क में बढ़ाई है 2.5 करोड़ पे बोर्ड मड़े लगे थे मड़े हथा बोर्ड उतना लगे थे 2.5 करोड़ फिर हफ्ते जी गैस की मेन लाइन अपोजिशन वाले ये गल करते हैं कि वो आखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कहन के उन्होंने जमात के जितने भी तला मेम्बरान असैम्बली हैं वो असां दे प्रोजेक्ट्स का आगे बोर्ड लाने हैं, प्राइम मिनिस्टर भी असां दे प्रोजेक्ट का बोर्ड लाने हैं। अच्छा फिर इस तरह के उनके प्रोजेक्ट कदे 35 साल में मुकम्मल नहीं कर दें 35 साल में जो प्रोजेक्ट वो बोर्ड ना लाके उन्हें मुकम्मल नहीं असी मुकम्मल कर दें ऐसा मकसद है क्रेडिट असों को मिलते कदे उससे घर का सड़क नहीं बनता वो असी 35 साल भी नहीं बढ़ाता लफरकोट पे वो कदे मैं बढ़ाता तो उस तो बाद फिर गैस तो वक्त की 18 इंच लाइन भी मंजूर की थी है एबटाबाद मानसर ऐसी जी एडिशनल लाइन 18 इंच लाइन मंजूर करने वाला 20 साल तो अपने कराए सामने से 2 इंच लाइन गी ऐसी जी में 6 इंच में उससे अपग्रेडेशन करके 6 इंच पाइप ला के तो अज कुछ दिन बाद उसे इफ्तिताह कर सा असल में कमा से जज्बा होना चाहिए मेहनत हो उन्होंने मुफ्त वोट मिलता रहा लेकिन हूँ मैं आखता कि उस कौम भी जोड़े नौजवान असे जोड़े नौजवान हैं या जोड़े इससे बिजनेसमैन हैं उन्हें फैसला कर छोड़े हूँ पिछले मड़े जो गली भी प्रोग्राम हुआ उससे पहली दफ़ा उसका कोई मुखालिफ कैंडिडेट तो जुल के कोई मुखालिफा और उसके बाद फिर कोदर भी मड़ा प्रोग्राम स्थान गली भी बहुत बड़ा जलसा उस दिन कोदर भी बड़ा जलसा है मड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा और तासर की सियासत खत्म हो रही है। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मैं इंटरव्यू किया वो आते हैं 18वीं तरमीम तो बाद चीज़ां ज़्यादा है तो पता है कि सूबे को चलियाँ गई और सूबे बाख्तियार हो गए, सूबे बेहतर अपने मामलात अपने वसाइल का इस्तेमाल कर रखते हैं तो वो आते हैं जी कि मैं तुसां कौमी असैम्बली का इलैक्शन आपे क्यों नहीं लड़िया तुसीं सूबे क्यों गए आते हैं सूबे माड़ा प्लान आसा कि मैं अगर सूबे जुलसा तो बेहतर तरीके नाल अगर असीं सूबाई हुकूमत बनाना कामयाब हो गए तो असीं डिलीवर कर सा और मैं शायद तुसीं इस वजह तो गए कि तुसीं CM के उम्मीदवार हो सो कि CM बन के मैं चीज़ां बेहतर मैनेज कर सा जी अज तक नहीं हुआ कियां आते हैं कि बिल्कुल ख्वाहिश ही असी लेकिन वो अल्लाह की मंजूर ना आसा अल्लाह न करे जी किस तरह हो जुलता चूँकि इन्हें 13 तो ऑलरेडी 35 साल तो नस्ली का शिकार आसा था एक नस्ल कभी पूरी सूबी तक लग जुलता यकीन कर सो पूरी सूबी को बड़ा नुकसान होता लेकिन उस वास्ते आदमी को टैलेंट होना चाहिए जज्बा टैलेंटेड नहीं है नो जी टैलेंटेड नहीं है वेरी टैलेंटेड होंदा तो अज सुल्तान गली दी कोदर दी सड़क और यकीन कर तुसी मड़े हल्के भी जुल रहे हो स्पेशली उसकी अपनी बरादरी जी उसको 100% सपोर्ट करती रही उनकी सड़कों की बुरी हालत उन्हें से स्कूल का निज़ाम वो साढ़े सुल्तान गली भी एक स्कूल एक शेल्टर एक कमरे भी 300 बच्चे पढ़ते हैं और 35 साल जना हुकूमत भी रही है फिर डिस्ट्रिक्ट तहसील गवर्नमेंट उसकी फिर MPS आ रहे उससे और उससे बावजूद जो लोग 100% उसको सपोर्ट करते रहे सब तो ज़्यादा उन्होंने लोगों को ख़राब की थी अज भी तुम देहात एरिया भी जो लोग जितना गुजर बरादरी है बड़ी मुखलस कौम है और बड़ी वफादार कौम है इस बंदे नाल उन्होंने बड़ी वफा की थी लेकिन यकीन कर सो इस उनकी कदर नहीं की थी इस बेकदरी की थी बेकदरी तो बाद अल्लाह पाक उसको सारा कुछ कहन कि अज देखो एक पोजीशन MP की सूरत में बैठे थे वो ये इसको सारा कुछ ऐसा लेकिन इस कौम की इस बेकदरी की और इस कौम की बददुआ लगी इस जने को अगर असीं गल करा मैं पहले भी डडर हॉस्पिटल की गल की थी ये मैंटल हॉस्पिटल जो डडर मैंटल हॉस्पिटल है एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है एशिया का
एशिया दे उत्था इस टाइम उसकी जिहड़ी इमारत है वो खस्ता हाल है, उसके हालात बहुत बुरे न। कसा नहीं सोचा मैंबर असैम्बली कि इसकी बेहतरी जो गए या सूबाई हुकूमत का आखा है जुला है या आपे कोई अपनी दिलचस्पी नाल इसको बेहतर बनाया जुला है? अस्ती गवर्नमेंट सोर्स से रिनोवेशन दा कम की थे, इससे सारे कमरे रिनोवेट और मज़ीद भी फंड आए थे, लेकिन तुसा निकल सी है कि अज नहीं बल्कि अज तो 20 साल पहले या अज तो 10 साल पहले होना चाहिए सर। काफ़ी सारे काम पहले नहीं होंगे अज तुसी इस तरह देख हेल्थ और एजुकेशन का पीटीआई गवर्नमेंट सोन बहुत बड़ा काम देखो मेरे पीटीआई भी होना देखो जी, मैं तो हेल्थ और एजुकेशन दो ही चीज़ें डिस्कस कर सा। इन इलाकों के अंदर हेल्थ और एजुकेशन दे जिस तरह मैं हालात देखें वो बेहतरी नहीं है। वो बेहतरी अगर नहीं है, अगर सूबाई हुकूमत बेहतरी के इकदाम कीते और अगर इन इलाकों नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि उत्था दे मेंबरान असैम्बली की कोताही और नालायकी है। कैसर भाई ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट जब शुरू हुई इस पर कोई शक नहीं, पिछले 5 साल भी उस पर टीचर पिछले 5 साल भी उस पर टीचर मुकम्मल तौर पर अपनी ड्यूटी करते हैं। उस तो पहले नंबर आसे यानी इस कोस्तान भी और तो घर भी लोग नंबर लै कि 2 महीने ये जुलसी तो 2 महीने कोई और जुलसी या 8-8 हज़ार रुपये था अगर दुआ दी आज कोई सोच भी नहीं आता। कितनी टीचर्स अपनी रिटायरमेंट की दी टाइम तो पहले रिटायरमेंट की दी क्योंकि ड्यूटी भी तक कोई कंप्रोमाइज़ दी और काफ़ी मैं ना कि 100% चीज़ें ठीक हुई लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें एजुकेशन भी और इस पर हेल्थ पे काफ़ी सारी बेहतरी आई है और असी चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा यानी रफ्तार और तेज़ हो जुले कौम भी चाहती है लेकिन बाज़ मसले मसाइल कोई माशी पोजीशन भी माशी कमज़ोरी की वजह नाल भी 100% चीज़ें नहीं हुई लेकिन पिछले हुकूमत की नस्बत इस हुकूमत से काफ़ी हेल्थ और एजुकेशन बहुत बड़ा कम की थी। तो लोग मुतमईन हैं, लोग तो इस सारी सूरत हाल तो मुतमईन नज़र नहीं आते लोग जी इस पर कोई शक नहीं कि लोग 100% तो मुतमईन नहीं लेकिन जड़े लोग इन पढ़े लिखे लोग वो देखते हैं जी कंपेयर करते हैं पिछली गवर्नमेंट नाल और इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कंपेयर करते हैं स्पेशली कदे मुतमईन नहीं तो एक गल मैं आखता कि वो महंगाई वाली उम्मीद है उन्हें उम्मीद उन्होंने आखिरी उम्मीद फिर इमरान खान है बिल्कुल अज भी वो तवक्को इस आस्ते बैठे हैं कि इमरान खान ये एक मसीह बढ़ के कुछ करसी स्पेशली महंगाई और मड़ी भी जब मीटिंग होती है इमरान खान साहब नाल सब तो पहले महंगाई के खिलाफ गल करते हैं खान साहब अस्ता मुकाबले भी सिर्फ महंगाई नाल और एक महंगाई कंट्रोल तो साली गल बड़ी प्यारी उसमें गल की थी और आम आदमी वो उस न फॉरेन पॉलिसी नाल कोई कम है उस ना IMF नाल कोई कम है ना उससे बिलियन ट्री नाल कोई कम है उस तक कम महंगाई नाल है बिल्कुल उसको सस्ती चीज़ें मिलें तो उसका टाइम पास होंगे अस्ती तो माशी पोजीशन भी इतनी कमज़ोर है कि 15,000 तनख्वाह वाला 20,000 तनख्वाह वाला इस टाइम इस हालात में बड़ी मुश्किल नाल बड़ा गुजारा कर दे। तुसी वफाकी पार्लिमानी सैकटरी बराए आबी वसाइल हो जिला मानसरा के अंदर 70% जड़ा पानी है ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸੇਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇੜਿਆ ਜੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ को मुजरे सेहत पानी पिलाया जुल रहा है आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। इसमें तुस्ती गल नाल मैं इतफाक़ करदा कि ये मानसरा सिटी यकीन कर अज भी लोग गंदे पानी पीने तो मजबूरी और अज भी लोग बोझर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जदों MNA बनी जी अलहमदुलिल्लाह सब तो पहले अस स्टार्ट किया कि सऊदी डेवलपमेंट फंड के थ्रू एक एस्टीमेट अस बढ़ा के दा और एक थ्रू इकनॉमिक अफेयर डिवीजन मरकज़ गवर्नमेंट का असी एक मिनिस्ट्री है इसी थ्रू OPC1 फिर थ्रू सूबी अस्तर PC1 पब्लिक हेल्थ चूँकि उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पब्लिक हेल्थ है सूबी थ्रू उससे एस्टीमेट आ गया उस पर तकरीबन सारी चीज़ें मुकम्मल होगी उसका ट्रेंग आखिर तक तकरीबन कोई 10-12 अरब की स्कीम है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका इफ्तिताह कर सा बहुत जल्द फाइनल स्टेज थे उस तो हट के मैं प्रॉपर मानसरा लोग उस जिला मानसरा दे मुस्तफीद हो सन 100% मानसरा सिटी लोग 100% मुस्तफीद हो सन जी और उस तो हट के मैं एक स्कीम बूथ कटे तो 6 इंच की लाइन है एक लाइन में लगी था उसका कम कर दें पैसे में जमा की थी और तकरीबन उस पर 50% कम हो गया माना यकीन है कि इंशाल्लाह 1-2 महीने में वो कंप्लीट हो जुलसी उस भी 70% मानसरा सिटी क्लियर हो जुलसी पानी दी वाली इन्हां दाणिया मानसरा के अंदर लोड शेडिंग का बड़ा मसला है लोगों एहतजाज भी किया इस पानी दी वाली लोड शेडिंग का इतना मसला है कि आखिर की बिजली जुलदी है तो कई की दिहाड़ी नहीं आती लोग सड़कों का निकल के एहतजाज किया और तुसां दे खिलाफ भी किया। लोड शेडिंग का बिल्कुल ठीक है ये सिर्फ मानसरा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान मैनेज नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला और है शहरों के अंदर जी लोड शेडिंग होती है वो तुसें पता है कि एलानियाँ होंगी अगर होया भी तो उन्होंने इलाकों का मसला है कि अगर बिजली बंद हो गई तो कई की दिहाड़ी भी नहीं मुड़ के आती। कैसर भाई इसलिए कि एक तो कोई तुम मिनट डेढ़ देखते हो कि तकरीबन कई दफ़ा बाज़ का तेज़ आवाज़ चल जुलती है बाज़ का उस नाल पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जुलती है एक तो वो मसला है बाकी असल लोड शेडिंग इतने है ही नहीं लेकिन ये मिनी डेढ़ तो जो लोड शेडिंग करने इसके खिलाफ भी कौमी असम्बली की आवाज़ चाहिए
और मैं राती भी अस पार्लियामेंट्री व्हाट्सएप ग्रुप है उस में अपना मैसेज कन्वे किए मैं जी हज़ारा डिवीजन वाहिद एक रीजन है कि जो 100% उसकी रिकवरी है और 90% उस पर यानी सिर्फ 10% लासेस पेस्को भी सब तो ज़्यादा आमदन वाले एरिया जोड़े वो हज़ारा डिवीजन पेस्को और SNGPL भी भी ऐसी कोई लासेस नहीं अस्सी 100% रिकवरी है पेस्को भी कोई लासेस नहीं ना होने के बराबर 100% रिकवरी है और उससे मैं आवाज़ राती व्हाट्सएप ग्रुप में आया और उस असम्बली फ्लोर तक की थी और इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब नाल मीटिंग हो सी पार्लिमानी मीटिंग खुल के उसकी मैं अपने हल्के से सब तो पहले मड़ा हल्के सब तो पहले मड़े से मड़ा हज़ारा डिवीजन है मड़ा इलाके सब तो पहले जिस इलाके से मुझे इज्जत दी थी उस इलाके का आवाज़ चाह से पहली भी चाहे और इंशाल्लाह फिर आवाज़ चाह से इंशाल्लाह अगर असं जिला मानसरा की गल करें इंतजामी मामलात जोड़े हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन नाल चलाने पैंदे ने इंतजामिया जी है जिला मानसरा की ताउन करती है कि असां दे जराए आखते हैं कि तुसां दी गल नहीं सुनते या जड़ी चीज़ां करनियां चाहिए असां एक वाक़या देखा कि जड़ा नारायण का खान के अंदर फायरिंग भी हुई पुलिस अफसरान ता भी और ऑपरेशंस किया जुल रहा सा तो बाद लोग ये भी आखते हैं कि शायद सियासतदाना की पुश्तपनाही होती है और इस वजह चीज़ां अगर नहीं बनती हैं मैं तो जिस तरह मुझे पता लगे मैं दुई दिहाड़ी राती 3 बजे नाराम पहुंचा मौके तक पहुंचा लोगों नाल मिलिया मुलाकात की सारे नाल वो सप्रेशन दिया पे मी भी ना सा मैं तो भी गल की थी मैं कहा ऑपरेशन का दियो इसी वाले नाल तुसां गल की थी कि इंतजामी अफसरान तुसां दी गल सुनदे नहीं तुसां उन्हें मना किया इस वाले नाल कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए या फिर उन्हें मुनासिब समझिया उन्हें लगता सा कि ऑपरेशन जरूरी करना है और तुसां दी तरफों कोई रुकावट आसी उस पर असल में इनक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी जी पूरे कराची भी हो रहा पेशावर भी हो रहा हर जगह भी हो रहा मैं आज भी आखता कि इनक्रोचमेंट के खिलाफ जितना जितने भी ऑपरेशन होना चाहिए जी सरकारी अराजी है उसको वागुजार करना चाहिए लेकिन उसमें तरीक़ाकार में थोड़ा सा मसला सा कि वो तरीका ज़रा ज़्यादा रिलायबल ना सा भी या सीज़न तो पहले उन्होंने करना चाहिए या सीज़न जब आप पीक सीज़न आसा दुनिया टूरिस्ट उठान जैसे उस टाइम वो मुनासिब ना सा फिर जड़े शेल्टर्स दे वो उस तमुक भी बड़ा दुख है कि जड़े लोग उस 3-4 लाख शेल्टर बनाए से वो शेल्टर ख़त्म उनको 2 दिन पहले टाइम था देंगे कब्जा अगर सरकारी ज़मीन तक कोई कब्जा करके बैठ चुलसी तो उसको घटाना तो इंतजामिया की जिम्मेदारी है बिल्कुल तो वो तो खर्चा तुसी क्यों करते हो जब तुम पता है कि तुसी जगह वो नहीं है मैं आखना उन्हें कम ऐसी गवर्नमेंट ठीक करिए इनक्रोचमेंट के खिलाफ हर जगह को खाली करिए बिल्कुल लेकिन वो जो शेल्टर आए लोग उन्होंने 2-3 दिन टाइम मिल जुलता कि तुम अपने शेल्टर बट वो लोग आखते हैं कैसे कोई नोटिस नहीं मिले थे विदाउट नोटिस असन ना लेकर थे हालांकि जब इंतजामिया नाल असली गल उन्हें जैसे इनको नोटिस देते बिल्कुल और नोटिस देना तो बाद भी फ़र्ज़ करो कदे गवर्नमेंट तो सिर्फ नोटिस ही दी एक थी बिल्कुल फिर उस बाद फिर गवर्नमेंट को इलेक्शन ही होंगे तो वो सिर्फ मौका ठीक ना सा यानी मौका ये कि या तो सीजन तो पहले हो जुलता उसका मैसेज एक अच्छा नहीं गया टूरिस्ट का बड़ा फ़र्क किया कि जो ऑपरेशन हो गया उता जी फायरिंग होगी कि असर पिया जी टूरिस्ट था असां देखा कि ईद दिन आपे भी वो मनाजर देखे उसन कि 3-4 दिन चौक रहा नारायण का खान उथा गड्डियाँ फसियां रही इतने लोग गए असल में ईद के मौके तक लोगों को नारायण के मुतबादल कोई जगह नहीं पूरी पाकिस्तान तो लोग आ रहे हैं तो यकीन कर सको मैं आप नारायण एक होटल बनाया उस पर हफ्ता पहले बुकिंग शुरू हो गई हालांकि इतना बड़ा होटल लोग आखते हैं कि इतनी कमरे किस तरह लग सकते मैं कहता उस किस्म देखते 100 होटल भी नारायण भी मजीद बन गए फिर भी काटें नारायण थोड़ा सा एरिया बड़ा खूबसूरत इलाके है लेकिन दुनिया लोग होते जुल दिन और इस ईद तक तुसा गल के जी 18-20 घंटे लोग हैं लेकिन नारायण मेरी जड़ा आदमी जुलसी वो हर साल जुलसी और बार बार जुलसी लाजमी जुलसी जिला मानसरा दे असीं गल कर रहे हैं शहरी इलाके तुसा मैं इस तो पहले भी प्रोग्राम किया तुसा आखा जी कि अगर मेरियां भी कोई दुकान आंदियां कोई इंक्रोचमेंट है तो उसको ख़त्म किया जुला तो सब तो पहले असां तो आगाज़ किया जुला तो मानसरा सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है उस हवाले नाल इंतजामिया नाल तुसां दी कोई मामलात कोई गलबात हुई है कि इसको ख़त्म करना है कि नहीं करना लेकिन जदों मैं असीं उन्हां नाल गल करते हैं या उथा को अपने सोर्स नाल गल करते हैं वो आखते हैं जी कि ये सियासतदान सिर्फ सामने आके गल्लां करके जुलते रहंदे ने एक काम नहीं करना देंदे केसर भाई मैं इस गला चूँकि मनसरे में अलहमदुल्ला मड़ी 200-250 दुकानें और मेन एरिए भी शिनकारी रोड थे एक एरम होटल भी है मैं आखता बिस्मिल्लाह हो तो कर छोड़े मैं अल्फा नाखता कि मैं अप्रिशिएट कर सा कि आके बिस्मिल्लाह असों को सड़क खुल सी तो ऐसा सिस्टम चल सी इलाका आबाद हो सी और इनक्रोचमेंट में जड़े लोग बस शमूल मड़े कभी मैं आना थे मैं आखता कि मनसरे जिस टाइम बिस्मिल्लाह कर सन तो मैं उसको अप्रिशिएट कर सकता बिस्मिल्लाह मड़ी जगह तो कर छोड़ें 200-250 दुकान वो तो ख़त्म कर छोड़ें ताकि पूरा बाजार खुल चले और हर जई भी और बल्कि मेरे डिप्टी कमिश्नर इस जुल के मैं रिटर्न भी दे सा कमिश्नर साहब को DC साहब को रिटर्न भी जी मनसरे में इनक्रोचमेंट ख़त्म कर दो कभी मड़ी जाए इनक्रोचमेंट में बिस्मिल्लाह मड़ी तो कर छोड़ो लेकिन इनक्रोचमेंट ख़त्म कर छोड़ो वो आखते हैं कि असां नाल गल कीती ती जुलदी है लेकिन जदों कोई असीं
इस तरह का प्लान बनाते हैं या कोई इस तरह की चीज़ करते हैं तो फिर वही मुकामी सियासतदान जिहड़े न वो असां किसा ना किसी तरीके नाल रोकना विच कामयाब हो जुलदे न। वो उन्हां दा इन्फ्लुएंस होंदा है कि ये चीज़ां नहीं होनी चाहिए। जी मैं तो इस 100% लोगों ने भी गारंटी नहीं देना, मैं अपनी गल करदा इंशाल्लाह और कैमरे सामने गल करदा, दुनिया सुनदी है। मैं आखना जी बिस्मिल्लाह मड़े तो कर छोड़े, मन सिरे बिस्मिल्लाह करें और बाकी जी बाद में कर छोड़ें तो एयर होटल तो बिस्मिल्लाह करके असी जी दुकान करें कोशमेंट दुकान वो तो बिस्मिल्लाह करके ते मैं आखना कि एक बारी बाजार क्लियर हो। मनसरा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और तुम देखना बाजार जी एक गली टाइप जी के रोड में तो उसको रोड ना आता और उसको इनक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए जी बिल्कुल। पुलिस की गल करते हैं, ज़िला मानसरा के अंदर असीं देखते हैं कि हज़ारा यूनिवर्सिटी भी है और भी बड़ी तलीमी दरसगाह मौजूद हैं, लेकिन असां दी नौजवान नस्ल अगर असीं देखां वो मनशियात दी लत विच पेद हैं। असीं देखते हैं कि मनशियात जिहड़ा है यूनिवर्सिटीज़ तक स्कूल्स तक कॉलेजेस के अंदर और आम दस्तयाब है। इस हवाले नाल कोई मीटिंग कोई कॉल इस तरह की हुई है पुलिस अफसरान नाल कि ये सब कुछ हो रहा है? इस तो पहले इस तरह के हालात ना सी, चीज़ां ज़्यादा बिगड़ गई। तनवीर साहब इस तरह के इस तरह मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इस तरह बड़ा नौजवान तबका बड़े गलत साइड पर जुलते लगे थे और इस पर आजकल तो आइस वगैरह भी आ गया, जिस तरह से सुन दिया कि जी कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ तक शिफ्ट हो गया, ये गल शिफ्ट नहीं हो गया। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर तो जिहड़े हॉस्टल्स हैं उत्थों इसकी सप्लाई भी होंदी है। इस पर मैं आखना कदे अस्ती पुलिस 100% रोल प्ले कर छोड़े वायद किस तरह कर सी पुलिस को पुछो तो आखन असीं कर रहे हैं, लेकिन तुसां दी अपनी दिलचस्पी अगर होसी जिहड़ी क्योंकि तुसी इस टाइम उन्हां इलाकियां दे नुमाइंदे हो और अगर उत्थां कोई चीज़ होसी तो उसते बराह रास्त जिम्मेदार तुसी आप ही लोग हो। इस पर मेन मसला फिर दुई पासे आ जुलदे पुलिस वाले इस पर कर दी भी फ़र्ज को कई जगह भी मैं आखना कि 100% पुलिस वाले भी सारे इस तरह नहीं कि जी वो 100% अपनी ड्यूटी कर सकें। हर महकमे में 100% लोग 100% क्लियर नहीं होंगे, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन पुलिस में बड़े अच्छे अफसरान भी हैं और बड़े अच्छे ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट लोग भी हैं, वो कोशिश करने के बावजूद भी फ़र्ज़ करो किसी जगह भी छापा मार छोड़ दें पकड़ छोड़ दें, लेकिन अगले हफ्ते अदालत तो फिर उनको जमानत हो जल्दी फिर रिहाज हो दें। मैं आखना कि नाकस तफ्तीश होती है ना, नाकस अगर तफ्तीश सही हुआ है, अगर मुकदमा जिहड़ा है पुलिस जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सही बना हुआ है तो फिर तो अदालत इतनी आसानी नाल नहीं छोड़दियां। इसी से मैं गल करता कि 100% चीज़ें ठीक नहीं ना, एक कभी ठीक होए सारे लोग ठीक हो जाए फिर तो निज़ाम सारा ठीक हो फिर जाए। असीं अल्लाह दे आस्ते दा बैठे रहां कोई खुदाई मखलूक आसी दी चीज़ां बेहतर करसी कौन करसी मैं ताखता जी बड़ी ज़ाती एक राय मैं ताखता कि थाने भी SHO बड़े थाने भी मैं ASPO है ASP जिसके अंडर 3 थाने होए और जिहड़ी भी FIR कटी इसी जुलदी तरह होंदा है उसकी मौजूदगी SDPO होंदा है, उसके अंडर 3 थाने होंदे न, SHO तो बाद SDPO मौजूद होंदा है। लेकिन अगर एक बंदे दी विल नहीं है या एक इलाके च बार बार ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है शिकायत आ रही है तो फिर उसका जिम्मा कहन के कसक सज़ा तो होनी चाहिए ना। कैसर साहब मैं आखता कि FIR था जिस तरह थाने का मुहर्र दस्तखत कर दे या कोई दू अफसर करते उसका मुतलका ASP की दस्तखत होनी चाहिए ताकि ASP पढ़ के और अगले उन्होंने दो बंदियों को समझा उन्होंने पूछ के फिर FIR का इस तरह जुस दे FIR भी इस तरह ख़तरा न हो सी कि जो नाकस तफ्तीश वाली गल फिर मुझ काटों से चांसेस हो से और ये जनरल मुशर्रफ साहब के प्रोग्राम आसा उस वक्त लेकिन नो है बदकिस्मती नाल उस प्रोग्राम से कि हर थाने भी जरा इंचार्ज उसको ASP उसी और इस जो पब्लिक सर्विस कमीशन करके आगाज जुलते जो CSS करके जो लोग आगाज जुलते ग्रेड 17 भी जुलते वो तो फिर इसके चांसेस मैं इस गल इतफाक इस वजह तो नहीं करता कि जो बंदा फील्ड का एक्सपीरियंस रखता है, जो बंदा अपनी उम्र का एक ज़्यादा हिस्सा मुख्तलिफ सैक्टर्स तो गुजर के वो इन्वेस्टिगेशन में भी रहा है, वो जनरल ड्यूटी भी करता है, वो मॉरल ड्यूटी भी करता है, वो थाने भी देखता है, वो सिक्योरिटी ड्यूटी भी करता है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके नाल चला आखता है। तो अगर उन्होंने बिचों ही ज़्यादा लोगों का अगर आंदा जुला है जरी गल अच्छाई बुराई हर जगह मौजूद है, ज़्यादा अच्छे भी होंगे किस जगह ज़्यादा बुरे भी होंगे तो वो चीज़ां बेहतर वक्त हैं, लेकिन असीं गल यही करते हैं कि असीं CSP अफसरान का ज़्यादा एतमाद करते हैं कि शायद बेहतर नताइज दे सन। CSP अफसरान असीं फिर देख कहते हैं कि तला SHO डिसमिस किया जो लगता है उस सस्पेंड कर छोड़ दें। अज तक ऐसा CSP अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ कि चाहे उस करप्ट भी है चाहे उस करप्शन की भी है, कोई साबित नहीं कर रखा। ये एक हो जुलते हैं सारे। मैं कहता जी ठीक है उस पर जो तजर्बाकार लोग हैं सब इंस्पेक्टर है ASI है हवलदार है उस पर कोई शक नहीं होती 20-25 साल सर्विस बोर्ड बाकायदा तफ्तीश हो करें
लेकिन FIR था जिस टाइम FIR बन दी जी उस पर मुदई दो एक हलते जो हैं उस पर ASP का दस्खत हो वो है बहुत सी जगह SOPs मौजूद हैं कि SP उसकी अप्रूवल देसी जिस तरह से अगर ਅਸੀਂ 489F ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਡਿਸਓਨਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ FIR ਉਹ SP ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ SOPs ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਤਾਂ SP ਉਸ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ मेरी ज़ाती राय ये है क्योंकि मैं पिछले इतने अरसे तो हज़ारा डिवीजन जिस तरह मैंने पहले आख्या कि मैं सारे मामलात नज़र है सियासी मामलात भी देखते हैं समाजी मामलात भी देखते हैं हज़ारा डिवीजन के अंदर जो इशूज़ हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें बहुत करीब तो देखे है तो मैं सूबे की गल हर हज़ारे के सियासतदान नाल लाजमी करदा कश्ती नलायकी है कश्ती नाकामी है कौन कसूरवार है अगर जितने भी सियासतदाना की गल करा हर जमात हर सियासतदान जिस हज़ारे नाल ताल्लुक सा उस सूबे की हक में आवाज़ बुलंद की थी उस वेले की थी जिस वेले वो कसा पोजिशन में ना सा ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਆਇਆ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਜੋ ਗਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਫਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਛੁੜਿਆ कैसर भाई जिस तरह सूबे का मामला जिसमें MPA सा और उस टाइम मुश्ताक गनी साहब एक करारदाद पेश की थी उस टाइम वो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर से और भी हायर एजुकेशन के चेयरमैन से स्टैंडिंग कमेटी तो सब तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह उस समय आज भी हमारे दस्खत मौजूद है उस करारदाद पर हालांकि उस टाइम पार्टी पॉलिसी ए ना सी लेकिन मैं बिस्मिल्लाह की थी मैं क्या मन करके मुझसे दस्खत कर छोड़ा चूँकि असी सूबे का मामला असी हज़ारा डिवीजन के मफाद उस तो बाद कौमी असम्बली में जी करारदाद पास हुई उस पर अली खान जदून साहब और मड़े दो दस्खत आज भी शामिल हैं ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ की थी और सुबह हज़ारा दे वाला चूँकि सुबह हज़ारा दे वाला मैं भी चाहता कि जेड़े तहफ़्फ़ुज़ात सौ को मुको उस तो ज़्यादा हैं मैं आखता सुबह हज़ारा देखो बढ़ना चाहिए और सुबह हज़ारे से लोगों बड़ी कुर्बानी हस्ती बड़ी कीमती जाना हस्ती की दिन बिल्कुल और सुबह हज़ारा आज भी समझना कि जी हज़ारे भी उस तरह का नहीं हो जिस तरह होने चाहिए जिस तरह मलाकन डिवीजन भी हो रहे हैं जिस तरह पेशावर डिवीजन भी मर्दान भी या क्वाड भी जिस तरह का ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਟਕੋ ਪਾਰ ਔਰ ਲੋਕ ਆਜੁਲ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ये गल इस सियासत से लोग तुसी मड़ी तकरीबन 2-3 महीने पहले असम्बली दी सैशन दी मड़ी स्पीच जरा देख के नो उसमें खजी कि जनाब स्पीकर का इस सियासत से लोग दा सुबह हज़ारे दी आवाज़ चाहने पाकिस्तान ये ज़्यादती हो रही है और गैस और बिजली भी तुसी देख के नो मैं कहता गैस और बिजली भी ये हर गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जितवांदी है वो तो 100% हाल मौजूद है कुछ कर रख दे कि नहीं कर रख दे यार जी इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़सन सुबह हज़ारे हस्ते लेकिन पहले ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ ਆਨੇ ਸੁਬਹ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਕਤਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ तमाम तर ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ सर असन अल्हम्दुलिल्लाह इस पहली दफ़े इतना बड़ा कम की थे और प्राइम मिनिस्टर सोने से एक कमेटी बनाई है उस पर एक कम भी ऐसी कामयाब हुए हैं कि जिस टाइम 2 सूबे निकल ऐसी पंजाब भी बावलपुर और जनूबी पंजाब जड़ा तरह से एजेंडे में शामिल उस पर आज़म खान स्वाति साहब सुनी बहुत बड़ा रोल प्ले की थी अली खान जतून साहब हस्ती इब्तदा दिए मैंने उज़मा बीवी हुना सोन और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अस सारे मिल के उसमें बहुत बड़ा अस एक हम की कि एजेंडे में 2 सूबे तो अलावा 3 सूबे ना शामिल कर छोड़ो और पहली दफ़ा होया इस तो पहले बिल्कुल सुबह जिस टाइम इक़्तिदार लोग बाहरों उनारे लाते रहे इक़्तिदार अंदरों में कस पे और पापर असा कम इस टाइम जिस टाइम भी बावलपुर सूबा बनती जनूबी पंजाब बनती उस पर सूबा पंजाब सूबा हज़ारा उस पर हर सूरत भी बनती और इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उस एजेंडे भी असा सूबा हज़ारा उस पर शामिल की थी साले मोहम्मद खान साहब तुसा बहुत शुक्रिया तुसा वक्त दिता अज और असा खसूसी नशिस्त रखी तुसा नाल हज़ारा डिवीजन के मसाइल तभी गल हुई मुल्की मामलात तभी गल हुई और असं उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नाल जदों भी तुसी मुलाकात हुई इस मामले तुसी जरूर चासो और इस तक गलबात करसो नाज़रीन तुसा प्रोग्राम देखे पाकिस्तान लाउंज अज असां नाल मौजूद से साले मोहम्मद खान साहब मैंबर कौमी असम्बली हैं हल्का N13 तो विफाकी पार्लिमानी सैकटरी वाए आबी वसाइल भी हैं इन्होंने नाल खसूसी गलबात की थी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तुसा नाल दोबारा मुलाकात करसां अपने मेज़बान कैसर खान तनोली की इजाज़त देसो पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़।